हम पाकिस्तानी लोगों को हमारे माशरे के अंदर ये बात आम हो चुकी है कि हमें कोई ना कोई बहाना चाहिए तमाशा लगाने का, कोई ना कोई बहाना चाहिए अपनी दौलत की नुमाइश का, चाहे वो किसी भी हवाले से हो। दुनिया में कोई आलमी दिन मनाया जाता है, वो पाकिस्तान के अंदर मनाया जाता है। अब ये 14 अगस्त आ रही है, यौम आज़ादी है, आज़ादी का दिन है। चाहिए तो ये था आज़ादी, इसकी खुशी करना ये बहुत उम्दा काम है, अच्छा काम है, खुशी मनानी चाहिए। लेकिन जिस नज़रिए की बुनियाद पर पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, उस नज़रिए को नहीं भुलाना है। नज़रिया हमारा था दो कौमी नज़रिया कि हम अलग कौम है, हमारी खुशी मनाने का तरीका अलग है। और वह तरीका कौन सा है जो इस्लाम हमें देगा। इस्लाम में आज़ादी का तरीका, किसी भी चीज़ का तरीका वो मौजूद है। देखिए नबी अलैहिस्सलाम जब मदीना के अंदर आए, आपने देखा यहूदी रोज़ा रखते थे। पूछा यहूदी रोज़ा क्यों रखते हो? कहा अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को, मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौनियों से निजात दी थी, आज़ादी दी थी। इस आज़ादी की खुशी में हम रोज़ा रखते हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मूसा मेरा भाई है, फिर तो बिल औला हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम रोज़ा रखें। नबी अलैहिस्सलाम ने भी रोज़ा रखा 10 मुहर्रम का। तो मोहतरम भाइयों, आज़ादी की खुशी रोज़ा रख कर, अगर मैं यूँ कहूँ तो शायद गलत नहीं हो कि इस लिहाज से तो यहूदी हमसे अच्छे निकले कि उन्होंने अपनी आज़ादी रोज़ा रख कर मनाई। और हम क्या करते हैं? ये सारा दिन शोर गुल, ये बाजे, ये सुरंगियाँ, ये डांस, ये रक़स और ये बेहयाई, ये फहाशी, ये दौलत की नुमाइश। हमारे मुल्क में बहुत से लोग, हज़ारों लाखों लोग, करोड़ों लोग गुर्बत की सतह से कहीं हद तक नीचे जा चुके हैं, ख़ुदकुशियों पे मजबूर हो चुके हैं। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं। लेकिन हमारे अशराफ ज़ादे, हमारे बड़े लोग, उनको बस बहाना चाहिए, कोई भी बहाना मिल जाए। धड़ाधड़ दौलत की नुमाइश होती है, फजूल खर्ची होती है। और मोहतरम भाइयों, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया इन्नल मुबद्दिरीना कान इख्वान शयातीन, फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। इसलिए मोहतरम भाइयों, हमें चाहिए हम इस्लामी तरीक़े के मुताबिक यौम आज़ादी मनाएँ। ये जो आज हम रस्म व रिवाज और ये बाजे और ये सुरंगियाँ और ये डांस, ये रक़स, ये इस्लामी तहज़ीब को भुला देना, ये सारा गैर मुल्की हिंदुआना निज़ाम जो हम पाकिस्तान में राइज कर चुके हैं। और मोहतरम भाइयों, अगर यही सारा कुछ करना था तो फिर आज़ादी का मकसद क्या था? और मैं ये समझता हूँ कि कल क़यामत के दिन जिन लोगों ने खून पेश करके आज़ादी ली थी, वो हमारा गिरेबान पकड़ेंगे। क्या वो हमसे ये सवाल नहीं करेंगे कि हमने ये आज़ादी इसलिए ली थी कि तुम इस्लाम से दूर हो जाओ? क्या वो हमारा गिरेबान नहीं पकड़ेंगे कि हमने अपने बच्चों को नेज़ों के ऊपर चढ़ा दिया, हम घरों से बेघर हो गए, हमने इज़्ज़तें लुटा दी, ख़ानदानों के ख़ानदान ज़िबह करवा लिए, और तुमने क्या किया? लाशों के ढेर पर पाकिस्तान की बुनियाद रखी हमने। और तुमने क्या किया? हमने जिस नज़रिए पर इस्लाम की बुनियाद, इस्लाम के नज़रिए पर पाकिस्तान की बुनियाद रखी थी, उस नज़रिए को तुमने भुला दिया। और मोहतरम भाइयों, अगर हमने अपना कल्चर ना बदला, अपना अंदाज़ ना बदला, इस्लाम के मुताबिक अमल ना किया, एक तो हम अल्लाह के नाफरमान हो जाएंगे और दूसरा उन लोगों के हम मुजरम हो जाएंगे, उन लोगों के मुजरम जिन लोगों ने कुर्बानियाँ पेश करके इस मुल्क को आज़ाद करवाया था। इसलिए मोहतरम भाइयों, दो कौमी नज़रिया ये बुनियाद है हमारे मुल्क की कि हमने अगर कोई कौमी खुशी मनानी है, वो भी इस्लाम के तरीक़े के मुताबिक मनानी है। हमारी अपनी खुशी हो, घरेलू खुशी हो, मुआशरे की खुशी हो, मजहबी खुशी हो,
या कौमी सतह पर खुशी हो, हर खुशी हमने इस्लाम के मुताबिक गुजारनी है, तो फिर ही पाकिस्तान जिस बुनियाद पे आज़ाद हुआ था वो मकसद हम पूरा कर पाएंगे। वरना मोहतरम भाइयों, हम अल्लाह के भी मुजरम होंगे और उन लोगों के भी मुजरम होंगे जिन लोगों ने अपने खून से आबियारी करके इस मुल्क को आज़ाद करवाया है। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।